वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे सुभाष राम के कमेंट से ये मैसेज मिला और उसमें ये कहा जा रहा है कि पेज नंबर 63 ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। तो देखें, वीडियो को अंत तक देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें कैसे ये समिति पर आधारित ये क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे अभ्यास कार्यपत्रक 5 है, ये कक्षा 5 से संबंधित है और दी गई आकृतियों का 1/4 घुमाकर चित्र बनाइए। इसको कह रहा है, यहाँ पर जो छाता दिखाई दे रहा है इसको 1/4 घुमाना है और 1/4 घूमने पर इसका आकार कैसा होगा आपको यहाँ फिगर बनाना है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ आपका चित्र आपके पास दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र के माध्यम से आपको देखना है कि 1/4 इसको घुमाएंगे तो 1/4 घुमाने के बाद चित्र कैसा नज़र आएगा ये आपको कहा जा रहा है। तो इस तरह इसको बनाना है। पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है। अब 2 नंबर में देख रहे हैं आपके पास देखा दी गई आकृतियों को 3/4 घुमाने पर कैसी दिखेगी नीचे उनका चित्र बनाइए। यानी इसको 3/4 घुमाना है तो आकृति कैसा बनेगा यहाँ पर बनाना है। इसको 3/4 घुमाना है तो इसकी आकृति कैसा बनेगा, और इसको यदि 3/4 घुमाएंगे तो आकृति कैसा बनेगा, और इसको यदि 3/4 घुमाएंगे तो आकृति कैसा बनेगा ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर में कि नीचे बनी आकृतियों में कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देगी उस पर सही का निशान लगाइए। यानी कौन सी आकृतियों को आधा घुमाएंगे, यानी इसको आधा घुमाएंगे तो कैसे दिखेगा, लेकिन ये कह रहा है कि आधा घुमाने पर कैसे दिखेगा वो आपको बनाना है। तो आइए वीडियो को अंत तक बने रहें और इसको सीखें कैसे इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये छाता है और छाता को घुमाएंगे 1/4 भाग तो ऐसा ही फिगर बनेगा। यानी इस छाता को इसी तरह से बनाना है, लेकिन इसकी आकृति ऐसी होनी चाहिए। तो ये आपका 1/4 पर ये चित्र आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फिगर को जब हम बनाएंगे तो इस तरह से आपको बनाना है। इसका 1/4 भाग घुमा कर ये फिगर अपडेट हो जाएगा। इस तरह से फिगर आपको बनाना है। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसको यदि घुमाएंगे तो इसकी आकृति कैसी दिखेगी ये आपको बनाना है। तो इसको देखने के लिए आप अच्छी तरह से देखें। तो इसकी आकृति हम बनाएंगे इस तरह से, यानी 3/4 यदि इसको घुमाएंगे तो इसकी आकृति ऐसी नज़र आएगी। तो फिगर आपको इसी तरह से इसको बनाना है। और उसके बाद यदि इस बेलन को हम 3/4 घुमाएंगे तो इसकी आकृति ऐसी नज़र आएगी। तो इसी तरह से आपको बनाना है। और ये जो देख रहे हैं आपका एल आकार का दिखाई जो दे रहा है, इसको यदि घुमाएंगे 3/4 में तो ऐसी आकृति दिखाई देगी। तो इस तरह से इसको आपको बनाना है। अब इसे यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पर ये जो आकृति है इसको 3/4 घुमाने पर ये आकृति आपकी ऐसी नज़र आएगी। तो इस तरह से फिगर को बनाया जाएगा। ये समिति पर आधारित ये प्रश्न थे जो कि आपके साथ शेयर किए। आइए उसका 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे बनी आकृतियों में कौन सी आकृतियां आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देंगे, उस पर सही का निशान लगाइए। तो ये देख रहे हैं इसको यदि हम आधा घुमाएंगे तो ये पहले ही जैसा दिखाई देगा, तो इस पर आप टिक लगा दीजिए। और उसके बाद देख रहे हैं ये चक्र आपका है, इसको यदि हम आधा घुमाएंगे तो ये पहले जैसा दिखाई देगा, तो इस पर आप टिक लगाएं। और उसके बाद देख रहे हैं ये स्टार आपके पास दिखाई दे रहा है, इसको आधा घुमाएंगे तो ये पहले जैसा ही दिखेगा। ये इसमें कहा जा रहा था। आइए उसके बाद देखते हैं 4 नंबर में अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनको आधा घुमाने पर ठीक वैसे ही दिखाई देंगे। तो कौन सी आकृति होगा, तो आपको लिखना ओ को यदि हम आधा ही घुमाएंगे तो पहले जैसा ही दिखेगा। ये आपको बनाना है, यानी ओ जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं ये ओ, तो यही उसकी आकृति होगी। ये आपको कहा जा रहा था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद भी पहले जैसा ही दिखाई देगा, उस पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखना 2 पंखा आपका है, तो आपको 2 पंखा में यहाँ पर इसको टिक लगाना है। यहाँ पर टिक लगा दिया गया है। तो ये आपको क्या कर रहा है 1/3 घुमाव के बाद भी वो पहले जैसा ही दिखाई देगा। तो इस तरह से आप देखिए पेज नंबर 63 आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पाते ही कमेंट करें कि क्या आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। अच्छी तरह इसको देखकर ही बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को अच्छी तरह से जानकारी मिल सके और स्टडी आप अच्छी तरह से
कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।